हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स या मैजिक में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। इसके पहले मैं आपको वेक्टर प्रोडक्ट, उसकी डेफिनेशन के बारे में आपको बता चुका हूं। मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में, तो वहाँ पर मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों की डेफिनेशन आपको बताई थी और स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ भी आपको बता चुका हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमें वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा एक बार से फिर से समझ लेना चाहिए। जैसे कि हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, अगर इनका प्रोडक्ट वेक्टर आ रहा है तो उसको हम ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करेंगे और अब यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं टॉर्क की, उसकी डिफिनीशन यहाँ पे मैं आपको बहुत क्लियर नहीं कर पाऊंगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि क्रॉस प्रोडक्ट हमने कैसे समझा है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई बॉडी है, ये कोई फोर्स है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इससे रोटेट कर रहा है, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से एफ है, तो जो टार्क होता है, टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक, तो यहाँ पे आर भी वेक्टर क्वांटिटी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ भी वेक्टर क्वांटिटी, बट एंड जो टॉर्क है आपका वो भी वेक्टर क्वांटिटी है आपका। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर, उसका प्रोडक्ट जो आ रहा है वो भी वेक्टर। इस तरह के प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं और उसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये तो एग्जांपल था, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जहां पर हमें मालूम होगा कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर आता है। तो अब जैसे कि ऐसा नहीं कि क्रॉस लगाने से वेक्टर प्रोडक्ट आ जाएगा, जी नहीं। अगर प्रोडक्ट स्केलर आ रहा है तो हम उसके स्केलर प्रोडक्ट का नाम दिए हुए हैं, अगर वह वेक्टर आ रहा है तो हमने उसे वेक्टर प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है। अब देखिए, जैसे कि ए क्रॉस बी के बारे में आपको बताया जा चुका है कि जैसे कि मान लें कि यह कोई आपका वेक्टर आपका बी है और यह कोई वेक्टर आपका ए है, ये दोनों एक प्लेन में है। तो यहां पर यह जो है आपका ए क्रॉस बी है और यह कैप एन है। ठीक, अब देखिए, तो जैसे आप यूं समझिए कि अगर यह ए है और यह बी है तो ए क्रॉस बी ऊपर होगा। अगर आप एंगल एंटी क्लॉक मेजर करोगे तब, अगर आप क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो ए क्रॉस बी नीचे चला आएगा। तो कुल मिलाकर बी क्रॉस ए हो जाता है। तो ए क्रॉस बी ऊपर मिलेगा आपको और बी क्रॉस ए नीचे। तो डायरेक्शन कहां हो गई? जो ए क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वह ए और बी के प्लेन पर परपेंडिकुलर होती है, मतलब वह ए पर भी परपेंडिकुलर होती है और बी पर भी परपेंडिकुलर होती है। कैप एन हमने अज्यूम किया है, कंसीडर किया है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक, अब देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी। अच्छा, डिफिनीशन इसकी एक बार देख लीजिए, मैथमेटिकल डिफिनीशन जरूरत पड़ती रहेगी। जैसे ए क्रॉस बी जो होता है, इसकी वैल्यू है आपकी ए बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू कैप एन। तो जो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। अब देखिए, तो कम्यूटेटिव लॉ में जो है, कहने का मतलब यह है कि अगर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल होता तो हम कहते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन ये फॉलो नहीं करता। इसे हम प्रूफ करने जा रहे हैं, प्रूफ। ठीक, तो जैसे यह आपका है ए क्रॉस बी, जो ए क्रॉस बी है आपका, ये आपका होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू कैप एन। ओके, तो बी क्रॉस ए करेंगे आप तो मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए इंटू साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इंटू कैप एन। 360 माइनस थीटा कैसे, तो मैंने ऐसे दिखाया है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यह आपका एंगल ए है, यह एंगल आपका बी है, यह एंगल थीटा है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो 360 माइनस थीटा आएगा।
तो अगर आप ए से बी मेजर करेंगे तो थीटा है, और बी से ए मेजर करेंगे तब 360 माइनस थीटा है। तो यह आपको मिल जाएगा माइनस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू कैप एन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2 इसका डिवीजन करेंगे, दोनों में सेम है, सिर्फ माइनस आएगा। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ए क्रॉस बी इजक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए आएगा। इससे एक रिजल्ट आपको निकल कर यह मिलेगा कि जो ए क्रॉस बी है इट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, एंड ए क्रॉस, इसका मतलब यह है कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। अर्थात जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, वह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक, अब देखिए, अब हम आते हैं एसोसिएटिव लॉ पे। इसको बनाए रखते हैं, जरूरत पड़ती रहेगी इसकी। अब देखिए, अब हम आते हैं एसोसिएटिव लॉ पे। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ इसका मैं प्रूफ आपको नहीं बता रहा है, नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, मतलब बी क्रॉस बी और सी का क्रॉस लें, फिर ए में क्रॉस करें, और या फिर पहले हम ए और बी का क्रॉस करके तब सी में क्रॉस करें। अगर ये दोनों बराबर होते तब हम बोलते हैं कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, साहचर्य नियम का पालन नहीं करता। ठीक, अब देखिए, अब अगर हम देखें तो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी कि जैसे वेक्टर ए है वह वेक्टर बी के पैरेलल है। अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है तो इसका मतलब ये होता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0। तो प्रूफ, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 0। रीजन, अगर वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी का, इसका मतलब ये है कि थीटा 0 है। तो ये जो फार्मूला है आपका, इसी में थीटा आपको 0 रखना है। कैप एन आप लगाए रखो तो ये पूरा अपने आप 0 हो जाएगा। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। अब देखिए, इसी तरह पैरेलल का मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि थीटा इक्वल टू 0 हो, थीटा इज इक्वल टू 180 भी हो सकता है, 0 डिग्री और 180 भी ले सकते हैं। अपोजिट वेक्टर को भी जो पैरेलल वेक्टर माना जाता है, तब भी अगर साइन 180 होता तब भी जो है इसकी वैल्यू 0 ही आती। तो मतलब जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनका आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 आता है। उसके बाद जो आपका फोर्थ वन है, जैसे कि आपका ए क्रॉस ए है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। मतलब किसी वेक्टर का खुद से क्रॉस 0 होता है। रीजन, कोई वेक्टर खुद से 0 एंगल बनाता है। तो अगर आप इसका प्रूफ करना चाहें तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए साइन 0 इंटू कैप एन लगाया रहो, लेकिन हो जाएगा पूरा 0। 2 लाइन का था ये, तो ऐसे फार्मूले आपको याद रखने हैं। तो अगर किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास एक फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर, तो ये इंप्लाइज करता है कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक, तो अब देखिए, अगर हम इसका प्रूफ करें तो मैं इसका प्रूफ यहां कर देता हूं। प्रूफ, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी implies that थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक, अब देखिए, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आप करेंगे तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 90 कैप एन, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। अगर आप दोनों तरफ का मॉड ले लेते हैं
तो ये तो आपका मॉड ए है ही, ये आपका मॉड बी है ही, साइन 90 की वैल्यू 1, कैप एन का मॉड जो है 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रूफ हो गया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी। अब हम आते हैं यूनिट वेक्टर्स आई जे के, मतलब ये वे यूनिट वेक्टर्स हैं जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग माने गए हैं। हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। अब देखिए, देखिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ कैप आई, कैप जे, कैप के, ठीक, इसे दो पार्ट में पढ़ेंगे हम। तो वेक्टर आई क्रॉस आई इक्वल टू 0, वेक्टर आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू 0, ठीक। इसका प्रूफ करेंगे हम। ये बहुत आसान है, जब इनका आई और जे का करेंगे एक दूसरे का तब वो इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। जैसे वैसे भी कुछ देर पहले मैंने बताया आपको कि अगर कोई वेक्टर है तो उसका खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है, ठीक। तो अगर मैं आई क्रॉस आई करता हूं तो आई खुद से 0 एंगल बनाएगा ही। तो मॉड ऑफ आई इस फार्मूले का मैं यूज कर रहा हूं, साइन 0 इंटू कैप एन, तो ये पूरा 0 आ जाएगा। सिमिलरली जे क्रॉस जे इक्वल टू 0 एंड के क्रॉस के इक्वल टू 0। देयरफॉर आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू 0, ठीक। ये हमको प्रूफ करना था। अब हम आई का जे से, जे का के से, के का आई से करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका सेकेंड पार्ट बनेगा, यहां पे हमारा सिक्स्थ प्रॉपर्टी थी, ये सिक्स्थ में फर्स्ट पार्ट पढ़ा, अब सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं। तो अब जैसे कि हमारे पास है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे की वैल्यू होती है के, जे क्रॉस के की वैल्यू होती है आई, और के क्रॉस आई की वैल्यू होती है जे, ठीक। अब देखिए प्रूफ। अब देखिए कैप एन पे विचार करें कि अब जैसे कि आई जे के लिए मैं आपको बता दूं, उसके लिए हम बना लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे हम जैसे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको आप एक्स लो, एक्स वाई जेड, ये 90 है, ये 90 है आपका, यह 90 है। तो यहाँ पर होता है आपका कैप आई, यहाँ पे होता है आपका कैप जे, यहाँ पे होता है आपका कैप के। तो आप ये जानते हैं जो कैप एन है ए और बी पर परपेंडिकुलर होता है। तो जब आई और जे का क्रॉस आप करोगे, जैसे आप आई और जे का क्रॉस करोगे, ठीक, तो आई और जे का क्रॉस करोगे तो ए का काम कैप आई करेगा, वेक्टर बी का काम कैप जे करेगा। तो जैसे एन जो होता है ए और बी पे परपेंडिकुलर होता है, तो अगर आई ये है, जे आपका बी है, तो कैप एन आपका कैप के है। एक ही लाइन पे दो यूनिट वेक्टर नहीं हो सकते। तो जब आप आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उस समय कैप एन का काम कैप के करेगा। इसी तरह से जब आप के और जे का क्रॉस करेंगे या जे और के का क्रॉस करेंगे तो यूनिट वेक्टर का काम कैप आई करेगा। आप के और आई का करेंगे तो यूनिट वेक्टर का काम जे करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कैप एन होता है वह ए और बी पर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर हर तीसरा यूनिट वेक्टर बाकी दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो वह किसी भी दो यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर तीसरा वाला कैप एन का काम करेगा। तो अब ये आपका कैप आई, फिर कैप जे साइन 90 आई इंटू कैप के। तो ये आपका हुआ आई क्रॉस जे इज इक्वल टू कैप के, इंप्लाइज दैट जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के। ठीक, अब देखिए जे क्रॉस के की वैल्यू सिमिलरली
सिमिलरली जे क्रॉस जो k है उसकी वैल्यू i आएगी, तो k क्रॉस अगर j करेंगे तो माइनस i हो गया, और k क्रॉस i का करेंगे तो j भी आप ले आ लेंगे, और इसका ऑर्डर अगर चेंज कर देंगे, आपको बताया गया कि ऑर्डर चेंज करने पर चूंकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता तो ऑर्डर चेंज करने पे साइन चेंज हो जाता है। तो k क्रॉस i का अगर j है तो i क्रॉस k का माइनस j हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये वाला फार्मूला प्रूफ किया, आपने ये वाला भी प्रूफ कर लेंगे इसी तरह, और ये वाला भी इसी तरह प्रूफ हो जाएगा कि k क्रॉस i इज इक्वल टू j और i क्रॉस k इज इक्वल टू माइनस j। इसको रट्टा मारने का भी एक तरीका है, आपको बता दूं मैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे आप ऐसे 3 एरो बना दो, यहाँ आप लिख दो i, यहाँ आप लिख दो j, यहाँ आप लिख दो k। अब एंटी क्लॉकवाइज अगर i j लोगे तो क्रॉस k आएगा, j और k का क्रॉस i आएगा, k और i का क्रॉस j आएगा। एंटी क्लॉक चलेंगे तो माइनस लेना पड़ेगा आपको, j क्रॉस i का माइनस k, i क्रॉस k का माइनस j, k क्रॉस i का जो है k क्रॉस j का माइनस i। तो इस तरह से हम मतलब याद भी कर सकते हैं। वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं कि इसके लिए हमें ट्रिक की ज़रूरत पड़े, लेकिन ये ट्रिक आप देखते हो इसलिए बताना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं आपको मिलती ज़रूर। अब बुक में बनी हुई है, बुक में है, आप किसी भी राइटर की बुक में आपको मिल जाता है। तो इस तरह से हमने वेक्टर प्रोडक्ट को की डिफिनेशन पढ़ी, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जैसे कि किसी वेक्टर को, कोई वेक्टर है, कैसे उसे xi प्लस yj प्लस zk के रूप में लिखा जाता है, मतलब इसे कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें।